नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस 3 जगह पर कभी भी अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के अन्न कर सकते हैं आपको बीमार, कर सकते हैं आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से परिपूर्ण और कर सकते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जिससे आप उबर नहीं पाएंगे। वो कौन कौन सी जगह है और वो कैसे कैसे अन्न हैं जो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सुनने में बड़ा ही छोटा सा शब्द लगता है कि जैसा अन्न वैसा ही मन, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ हमारे पेट को ही नहीं भरता है अन्न, ये सीधे सीधे हमारे जीवन पर भी इसका असर पड़ता है, बल्कि इसका असर आपके मन पर भी पड़ता है। आप कैसा अन्न खा रहे हैं, आप कैसा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, आप कहाँ के अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो कहीं भी खाना खा लेते हैं लेकिन उसका असर वो बाद में फील करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन पर ना हमारा ही वश चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ अन्न ऐसे होते हैं जिसका वश हमारे ऊपर ज़्यादा भारी हो जाता है, यानी कि दूसरों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर ज़्यादा कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कौन से जगह में खाना नहीं खाना चाहिए। पहला, श्राद्ध, किसी का श्राद्ध, वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ पर जाने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न कल्चर में देखा जाता है कि आप जहाँ श्राद्ध है वहाँ पर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले मेन्यू पूछते हैं, उसके बाद आप खाते हैं, सब कोई फ़ोटोज़ लेते हैं और खुश होकर खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड आई थिंक, क्योंकि आप किसी के मृत्यु के भोज को ग्रहण कर रहे हैं। तो आप, पहले के ज़माने में कुछ और होता था, है ना। पहले के ज़माने में खास तौर पर क्या होता था कि लोग का मन भारी रहता था, वो खाना नहीं खाना चाहते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि श्राद्ध मतलब वो एक इवेंट है और उस इवेंट में सब कोई अपनी साज सज्जा पर ध्यान देते हैं और जब खाना खाने बैठते हैं तो एक गैदरिंग करते हैं और वहाँ पर दूसरों के गॉसिप कह लीजिए या फिर बहुत अच्छे से उस खाने को एकदम बहुत अच्छे से खा रहे हैं, टेस्ट को बता रहे हैं कि बहुत अच्छी टेस्ट है ये वो, विच इज़ नॉट गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि आपके घर में कोई ऐसी घटना घट चुकी है तो वहाँ पर आप खा रहे हैं क्योंकि वो आपके ही अपने का है, लेकिन आप किसी और के यहाँ जब श्राद्ध में जा रहे हैं तो वहाँ का अन्न जब आप ग्रहण कर रहे हैं तो एक तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि आप किसी की मृत्यु के भोज का अन्न ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग दीक्षित लोग हैं तो हम दीक्षित कभी भी श्राद्ध का खाना नहीं खाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो हमारे रिलेटिव हैं तो हम खाते हैं, लेकिन अक्सर दूसरों का, जैसे दूसरों के घर में कुछ इस तरीके के अगर घटना घट जाती है और श्राद्ध में जाना पड़ता है तो हम फूल माला लेकर वहाँ पर ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ के अन्न को हम ग्रहण नहीं करते हैं। याद रखिए ये कोई गलत बात नहीं है कि आप वहाँ खाना नहीं खा रहे हो या आप वहाँ खा रहे हो, लेकिन बात यह है कि आप उसे किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हो। क्या बहुत उत्साही होकर ग्रहण कर रहे हो, किसी और की निंदा परिनिंदा परिचर्चा करके आप ग्रहण कर रहे हो, या फिर खाने की बहुत तारीफ कर रहे हो कि बहुत टेस्टी है, तो ये अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इस कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ है कि यहाँ के अन्न को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो ग्रहण में भी आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि आप उनकी आत्मा को शांति दे रहे हैं। ठीक है, ये भाव के साथ खाइए, बल्कि ना कि ये भाव के साथ कि आप किसी की परिनिंदा परिचर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते हुए बहुत मस्ती कर रहे हैं और फिर साथ में आप वही भोग या फिर वही अन्न आप जब ग्रहण कर रहे हैं तो उसके टेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत टेस्टी है ये है, तो विच इज़ रॉन्ग। ये मेरा परसेप्शन है, आपका इस पर क्या सोच है वो अलग बात है, लेकिन ऐसी ज़्यादातर ही यहाँ पर अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। अब मैं बात करती हूँ दूसरे कारण की। दूसरा कारण जो है, याद रखिए बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि वो खाना पकाते वक्त वो टाइम को कैसे गुजारा करे इसके लिए कानों में फ़ोन ले लेती है। जब वो कानों में फ़ोन लेती है
तो बात कौन सी विषय पर हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज की अक्सर आदत होती है दूसरे की निंदा करते हुए, दूसरे का मजाक उड़ाते हुए, या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए, या फिर घर के लोगों की बुराइयां करते हुए वो खाना पकाती है। तो वो खाना जब पकता है तो वही जब आपके अंदर जाता है तो वो वैसा ही बिहेव करता है आपके मन के साथ, क्योंकि आपने जब वो इंटेंशन वहां पर पुट की, जब आप खाना पकाते हो, गुस्सा से खाना पकाते हो, या फिर दूसरे की बुराई करके, या फिर गालियां देकर, या फिर आप निंदा परिनिंदा, दूसरों को छोटा करके, दूसरों के बारे में गलत बोलकर जब आप वो खाना पकाते हो, तो दैट मीन्स वो इंटेंशन जो है वो वहां पर जा रही है। तो वही खाना जब आपके पारिवारिक लोग आपके जब वो अन्न को ग्रहण करते हैं तो उनका मन भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। फिर आप लोग यही कहते हैं कि पता नहीं हमारे हस्बैंड हमसे क्यों चिढ़े हुए रहते हैं, हमारे घर के लोग हमसे क्यों चिढ़े हुए रहते हैं, मैं खाना तो अच्छे से पकाती हूँ फिर भी। लेकिन कारण इसका कहीं ना कहीं यही है कि आप जब भी खाना पकाए, बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस इंटेंशन के साथ खाना पका रहे हैं। खाना पकाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आप बहुत खुश होकर खाना पका रहे हैं तो वो खाना हजम भी होता है, उसका प्रभाव भी अच्छा होता है, वो हेल्थ के लिए भी लाभदायी होता है। जैसे पेड़ को भी एक जगह भी, अगर आपको पेड़ को बिना पानी दिए मारोगे ना तो वो नहीं मरेगा, लेकिन आप उसको बस कोसते रहोगे ना तो वो ऐसे ही मर जाएगा। तो हमारा शरीर, हमारा मन भी वैसा ही है कि आप अगर खाना पका रहे हो तो खाना पकाते वक्त बिल्कुल फ़ोन का यूज़ मत करो। फ़ोन का यूज़ ऐसे सिचुएशन में कैसे यूज़ करोगे, कोई भगवान का गाना चला दिया जो आपको मूड को फ्रेश रखे, और आप जब खाना पका रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर वो भाव रह सके कि आप बहुत प्यार से खाना पका रहे हो। ठीक है, बात करती हूँ तीसरे कारण की। तीसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके घर का अन्न खा रहे हो। हमें पता नहीं होता है कि हम किसी के घर में भी खाना खा लेते हैं। जब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को जानने लगी कि अन्न के साथ मन का कनेक्शन है और इसको कैसे हम भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि बचपन से तो हम जान ही चुके हैं जैसा अन्न वैसा मन। मैं आज बात कर रही हूँ जो तीसरा कारण है वो है कि आप जिसके घर में अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले जान लीजिए उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके घर में कोई ऐसी घटनाएं तो नहीं घटती हैं जो असामाजिक है या फिर जो कुप्रभाव डालती हो अन्न पर। आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। बहुतों की आदत होती है किसी के भी घर में खाना खा लेते, आपका अन्न आपके अंदर जा रहा है ना, वो अन्न बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत प्योर होना चाहिए। हाँ, अब आप इसके साथ किसानों को बोलेंगे कि किसान भी परेशान है, वो उसे कर रहे हैं। किसान बहुत खुशी के साथ उसे करते हैं, यानी कि झड़ाई करते हैं, चावल को झाड़ते हैं, चावल के कण निकालते हैं, वो खुशी से करते हैं। वो क्यों खुशी से करते हैं? क्योंकि उससे उसका रिटर्न उसको पैसे से आएगा। लेकिन आप ये अन्न किसके घर में जा रहा है, कैसे पक रहा है, और क्या मनोभाव से ये अन्न खरीदा जाता है या उसकी इनकम क्या है, अगर इस चीज को जान लेंगे तो आप ऐसे किसी भी घर में अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जहां पर आपको मालूम ही नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से ये पैसा आता है। कहीं गलत तरीके से तो पैसा नहीं आता है जिसका अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप किसी चोर, डाकू या फिर मर्डरर के घर में आप कभी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा भी जानना चाहिए कि आप जिस घर में अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जिसके घर में, वो कहीं इन सारी चीज़ों से तो लिप्त नहीं है। अगर लिप्त है यानी कि वो किसी और के धन को चुरा कर या फिर दूसरे को कष्ट देकर वो अन्न लेकर आ रहा है, वही अन्न आप ग्रहण कर रहे हो, तो इसका आपके मन पर बहुत ज़्यादा ही भारी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए ये 3 जगहों पर आपको भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए। अन्न का मन आपके मन से है, याद रखिए। अगर मन को शुद्ध रखना है तो सीधी सीधी बात है कि अन्न का चुनाव भी आपको करना है। तो अन्न वैसा ही हो जैसा आपका मन हो। तो आपका मन अगर शुद्धि से भरा हुआ रहता है, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप कहीं भी किसी के भी हाथ का बना हुआ खाना या फिर किसी का भी घर का अन्न आप ना ग्रहण करें। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि शायद इसमें बहुत सारे लोग तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं कहती हूँ अपने चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।